हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान की आगामी भर्ती परीक्षा रीट, सीईटी, वीडियो और पटवारी सहित राजस्थान की सभी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों को एम के स्टडी चैनल पर हल कराया जा रहा है, जो कि आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि दोस्तों ये वे प्रश्न हैं जो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं और आपको मालूम होगा कि 80 से 90% प्रश्न वे होते हैं जो कि विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं और यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए यह क्लास नंबर 5 है। इससे पहले हमने आपके लिए 50-50 प्रश्नों के कुल 4 क्लासें एम के स्टडी चैनल पर उपलब्ध करा दी हैं और यह क्लास नंबर 5 है, जिसमें हम उन 50 दमदार प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आगामी भर्ती परीक्षाओं में उनके छपने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, आप एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, यह क्लासें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी और इसीलिए आपके लिए यह सिलेक्शन बैच MCQ का शुरू किया गया है। आइए दोस्तों, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। निम्न में से किसका मूल नाम कोशवर्धन था? मित्रों, कोशवर्धन का किला हम शेरगढ़ के किले को कहते हैं और इस कोशवर्धन के नाम से इस शेरगढ़ के किले को जाना जाता है और यह किला अलवर में स्थित है। अगला प्रश्न, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। दोस्तों, यह बागड़ी बोली डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में यह बोली बोली जाती है और इस बागड़ी बोली को हम बीली बोली के नाम से भी जानते हैं और यह गुजराती भाषा से यह बागड़ी बोली प्रभावित होती है और यह राजस्थान के दक्षिण भाग में यह बागड़ी बोली सर्वाधिक बोली जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी और स्थान सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 2, आई माता ओसिया। आई माता का जो मंदिर है, आई माता का मंदिर ओसिया में ना होकर के यह बिलाड़ा जोधपुर में आई माता का मंदिर
स्थित है और आई माता को ही एक अन्य नाम इन्हें नवदुर्गा का अवतार भी आई माता को कहा जाता है। अगला प्रश्न, कत्रियासर प्रमुख गद्दी है। ऑप्शन 1 जसनाती संप्रदाय की यह प्रमुख गद्दी है कत्रियासर, जो कि बीकानेर में स्थित है। जसनाती संप्रदाय के संस्थापक जसनाथ जी होते हैं और जसनाथ जी के द्वारा ही कुल 36 शिक्षाओं का पालन भी जसनाथ जी के द्वारा करवाया जाता है। और संत जसनाथ जी इन्हीं के द्वारा 2 ग्रंथ, एक सिम्बुगड़ा और दूसरा ग्रंथ कोड़ा, ये दोनों ग्रंथ जसनाथ जी के द्वारा लिखे गए हैं। और जसनाथ जी इन्हीं के लिए जो अग्नि नृत्य है, अग्नि नृत्य भी जसनाथ जी के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन 2 नागौर में दधिमती माता का मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन 4 बादला, इसका निर्माण जयपुर में ना होकर के इसका जो निर्माण है जोधपुर जिले में किया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में होता है? ऑप्शन 1 राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में होता है। पहला चरण 18 मार्च 1948, इसे मत्स्य संघ नाम दिया गया। दूसरा चरण 25 मार्च 1948, इसे पूर्व राजस्थान कहा गया। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 और इसे संयुक्त राजस्थान कहा गया। चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949 को
इसे वृद्ध राजस्थान कहा गया। और पांचवा चरण 15 मई 1949 को इसे संयुक्त वृद्ध राजस्थान पांचवें चरण को कहा गया। और छठवां चरण 26 जनवरी 1950 जिसे राजस्थान संघ कहा गया। और लास्ट चरण जिसे हम सातवां चरण भी कहते हैं, 1 नवंबर 1956 को इसे वर्तमान राजस्थान कहा जाता है। और इसी दिन राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आता है। ये सभी राजस्थान के 7 चरण हैं जिनकी डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? ऑप्शन 1, 8 खंभों की छतरी, यह जोधपुर में स्थित नहीं है। जबकि मंडोर की छतरी जोधपुर में स्थित है। मामा बांजे की छतरी, यह भी जोधपुर में स्थित है। और जसवंत थड़ा, यह जोधपुर में स्थित होता है। और इस जसवंत थड़ा का निर्माण सरदार सिंह के द्वारा ही इस जसवंत थड़ा का निर्माण किया गया। और अगला प्रश्न, काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन 2, दौसा में काका जी की बावड़ी स्थित है। अगला प्रश्न, सात अग्नि वेदिकाओं की जो पंक्तियां हैं वो प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन 2, कालीबंगा सभ्यता से ही हमें 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्तियां प्राप्त हुई हैं। ये कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और यह कालीबंगा जो सभ्यता है यह घग्गर नदी के किनारे विकसित होती है। और कालीबंगा सभ्यता से ही हमें भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म और कृषक आंदोलन और उनसे संबंधित नेता सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 1, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन 2 बेंगू किसान आंदोलन, इससे मघाराम वैद संबंधित नहीं है, क्योंकि बेंगू किसान आंदोलन से राम नारायण
राम नारायण चौधरी, इनका संबंध बेंगो किसान आंदोलन से होता है और बेंगो किसान आंदोलन इसमें जो ट्रेंच आयोग है उस ट्रेंच आयोग का संबंध भी बेंगो किसान आंदोलन से रहा था। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? ऑप्शन 4 कालीबाई, यह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल नहीं गई और यह कालीबाई डूंगरपुर जिले के रास्तापाल हत्याकांड से कालीबाई संबंधित थी। और निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन पहला, विराटनगर, जिसे पहले बैराट के नाम से जाना जाता था, यह जोधपुर का एक शहर है। यह कथन गलत है क्योंकि यह जोधपुर का शहर ना होकर के जयपुर का एक शहर है। अगला कथन, बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, यह कथन सत्य है। ऑप्शन 2 केवल दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न, नाथूराम पोद्दार की हवेली शेखावाटी में कहाँ स्थित है? ऑप्शन 4 बेसाऊ झुंझुनू में, ही नाथूराम पोद्दार की हवेली स्थित है। अगला प्रश्न, सूफी संत मीठे शाह की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन 2 गागरोन दुर्ग, झालावाड़ में संत मीठे शाह की दरगाह स्थित है और गागरोन दुर्ग झालावाड़ में संत पीपा जी की छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। अगला प्रश्न, विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन, यह 9 मंजिला स्तंभ है, यह कथन। अगला कथन, मंडन के द्वारा इसका मुख्य वास्तुकार था। ऑप्शन 1 इसमें से पहला कथन सही है क्योंकि विजय स्तंभ यह 9 मंजिल स्तंभ था, लेकिन इसका निर्माण मंडन के द्वारा न करवा करके जैता के द्वारा
इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया और यह विजय स्तंभ के मुख्य वास्तुकार जैता थे। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? ऑप्शन 1, ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा ही 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को पराजित किया। अगला प्रश्न, कच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन, यह एक महिला प्रधान नृत्य है। यह गलत है क्योंकि यह नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला कथन, यह राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से आरंभ हुआ। यह कथन सही है। और अगला कथन, यह विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह कथन भी सत्य है। और अगला कथन, यह नृत्य शाहजहाँ के शासनकाल में शुरू हुआ था। यह कथन गलत है। ऑप्शन 2 और 3 ये कथन सत्य हैं क्योंकि कच्ची घोड़ी नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है और यह विवाह के अवसर पर इसका आयोजन करते हैं और शेखावाटी क्षेत्र से ही इसका आरंभ किया गया। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? ऑप्शन 1, बयाना की लड़ाई में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया। यह युद्ध 1927 में लड़ा गया। अगला प्रश्न, कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? मित्रों, यह कोलू गांव पाबू जी से संबंधित है और पाबू जी का जन्म कोलू गांव जोधपुर में पाबू जी का जन्म होता है और पाबू जी इन्हें राठौड़ वंशीय राठौड़ वंशीय राजपूत के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न, दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक कौन था? ऑप्शन 1,
महाराव सुरताड़ दत्तात्रेय के युद्ध के समय सिरोही के शासक थे। अगला प्रश्न, राजस्थान में गोपी चंद की जो गुफा है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 माउंट आबू सिरोही में गोपी चंद की गुफा स्थित है। अगला प्रश्न, 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया गया और इस वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 को यह वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया गया और इस वृहत राजस्थान में 10 संयुक्त राजस्थान की रियासतें और इसमें 4 और रियासतें जोड़ी गईं, जिसमें जयपुर रियासत, बीकानेर रियासत, जैसलमेर रियासत और जोधपुर रियासत, इन 4 रियासतों को भी इस वृहत राजस्थान के अंतर्गत जोड़ा गया। इसी के साथ एक लावा ठिकाना को भी जोड़ा गया। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन 3 चित्रांगद मौर्य, यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक थे और यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में स्थित है और यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसे राजस्थान का गौरव और किलों का सिरमौर भी इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग इस पर सर्वाधिक साके होते हैं। यह दुर्ग सर्वाधिक शाखों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा ये वाद्य यंत्रों का प्रयोग अधोलिखित किस नृत्य में किया जाता है? मित्रों, इन सभी जो ये वाद्य यंत्र हैं इनका प्रयोग 13 ताली नृत्य में बाबा रामदेव जी की आराधना में इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की
श्रेणी में आता है? ऑप्शन 3 जूनागढ़ किला। यह मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? ऑप्शन 2 जसवंतड़ा, जो कि जोधपुर में स्थित है। इसे मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं और इसका निर्माण सरदार सिंह के द्वारा जोधपुर में इसका निर्माण किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला और स्थान सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 3 जसवंत पशु मेला। यह करौली में नालक्कर के यह पशु मेला भरतपुर जिले में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? ऑप्शन 1 उम्मेद सिंह प्रथम। दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिलित कीजिए। एक तरफ नृत्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जाति। चरी नृत्य यह गुर्जर जाति में किया जाता है। रणवाजा नृत्य यह मेव। शंकरिया नृत्य कालबेलिया में और चक्री नृत्य यह कंजर जनजाति के द्वारा इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, इंडोडी लोकगीत गाया जाता है। ऑप्शन 3 महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय यह इंडोनी लोकगीत गाया जाता है और यह गीत कालबेलिया जाति में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, मारवाड़ में दामड़ी क्या था? ऑप्शन 3 ओढ़नी का एक प्रकार। 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई थी? मित्रों, ऑप्शन 1 झालावाड़ में 1921 में भवानी नाट्यशाला स्थापित की गई।
अगला प्रश्न, राजस्थान में कजली तीज का त्यौहार और मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में बूंदी का जो कजली तीज का त्यौहार और मेला प्रसिद्ध है, इस कजली तीज को ही हम सातोड़ी तीज, बुढ़िया और बड़ी तीज, इस कजली तीज को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न, दाती मारवाड़ी की एक उपबोली है जो राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन 2, बाड़मेर में दाती बोली बोली जाती है जो कि मारवाड़ की एक उपबोली है। अगला प्रश्न, कोवल्य माला में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? दोस्तों, यह प्रश्न भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह प्रश्न विगत भर्ती परीक्षाओं में 2 से 3 बार पूछ लिया गया है। इसका उत्तर ऑप्शन 3, 18 देसी भाषाओं का उल्लेख कोवल्य माला में किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 2, खेतड़ी सिंह सिसोदिया वंश से यह सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, (1857) की क्रांति के दौरान देसी रियासत और उनके पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? मित्रों, उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट CL सोवर्स, यह सही है। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन, यह भी सही है। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन, यह भी सही है। लेकिन जो बीकानेर के पॉलिटिकल एजेंट हैं वे कैप्टन JD हॉल नहीं थे। यह आपका युग्म असंगत है क्योंकि कैप्टन JD हॉल सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। अगला प्रश्न, भीम की डूंगरी और बीजक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित स्थल है? दोस्तों, यह स्थल बैराट सभ्यता से संबंधित हैं और बैराट सभ्यता, इसका वर्तमान नाम विराटनगर है। विराटनगर इस बैराट सभ्यता का वर्तमान नाम है और यह बैराट सभ्यता जयपुर जिले में बाणगंगा नदी के किनारे इस बैराट सभ्यता की खोज की गई। अगला प्रश्न,
ठड्डा आभूषण पहना जाता है। दोस्तों, यह आभूषण महिलाओं के बाजू में पहना जाता है। अगला प्रश्न, चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में किन राज्यों के बीच होती है? मित्रों, यह संधि मालवा और गुजरात राज्यों के बीच चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? मित्रों, लाल दास जी यह दादू दयाल जी के शिष्य नहीं थे, जबकि गरीबदास जी, रज्जब जी और सुंदर दास जी ये तीनों दादू दयाल जी के शिष्य थे। दोस्तों, रज्जब जी इन्होंने दादू जी की मौत के बाद इन्होंने आंखें नहीं खोली और रज्जब जी जीवन भर दूल्हे के वेश में रहने वाले एक संत थे। अगला प्रश्न, गोमती सागर पशु मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? ऑप्शन 1 झालापाटन झालावाड़ में ही गोमती सागर पशु मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलदुर्ग नहीं है? ऑप्शन 4 बटनेर दुर्ग यह जलदुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है, जबकि बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रत्याहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। दोस्तों, इसका ऑप्शन 4 मंडोर यह प्रत्याहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? दोस्तों, कामड़िया पंथ की स्थापना बाबा रामदेव जी के द्वारा की जाती है और बाबा रामदेव जी इनका जन्म उंडुका उंडुका कश्मीर में ही बाबा रामदेव जी का जन्म होता है और बाबा रामदेव जी के मेले के अवसर पर 13 ताली नृत्य कामड़ जाति के द्वारा
कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है? अगला प्रश्न, पुरिया नामक पात्र हिस्सा है? ऑप्शन 4 गबरी नृत्य नाटिका का। अगला प्रश्न, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन 2 सात सहेलियों के मंदिर के रूप में झालावाड़ के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। अगला प्रश्न, उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? ऑप्शन 2 जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण उनियारा चित्रकला शैली है और उनियारा चित्रकला शैली जयपुर चित्रकला शैली की उपशैली है। अगला प्रश्न, महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी? ऑप्शन 1 लॉर्ड रिपन के द्वारा ही महाराणा सज्जन सिंह को ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। दोस्तों, ये सभी प्रश्न राजस्थान की विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आप सभी के लिए ये प्रश्न प्रत्येक क्लास में 50-50 प्रश्न आप सभी के लिए कराए जा रहे हैं, जिससे कि आप इन प्रश्नों का अभ्यास सही से कर सकें और अपनी आगामी भर्ती परीक्षाओं में सफलता को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आप इन प्रश्नों को ज़रूर करें और इस क्लास को आप लाइक करें और इसे अधिक से अधिक इन क्लासों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।